जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, टॉप से टॉप क्वेश्चन। अगर ऐसे जीडी में आपका चांस है, अगर 20 में से 20 सही करना चाहते हो तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ में, और किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मात्र मेरे को अपने रोजाना 15-20 मिनट दीजिए रीजनिंग के लिए शाम को 6 बजे, और सिलेक्शन लेकर जाइए। और इसके साथ बहुत जल्दी मैं लाइव भी क्लास आपके स्टार्ट करने वाला हूँ, ज़रूर जुड़े। जो रोज़ाना मॉक टेस्ट लगाएंगे हम, पूरा जीके जीएस हिंदी में सारे क्वेश्चन हम रोज़ाना लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संख्या दी गई है 7, 45 यानी 5। तो इसका क्या संबंध है ये हमको बताना है। ठीक है, अपने दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिखाऊंगा कि बिना पेन उठाए आप सोल्व करोगे। संख्या दी हुई हमें 7 अनुपात 45, ठीक है, समानुपात 5 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये कैसे करोगे। मैं अगर 7 इंटू 6 करूँ, 6 कर दूँ, कितना हो जाएगा 42। ठीक है, प्लस करूँ 3 तो कितना होगा 45 हो जाएगा कि नहीं होगा, 45 हो जाएगा ना। फिर मेरे पास दिए 5 इंटू 6 करूँ कितना होगा 30 होगा, और प्लस 3 करूँगा तो 33। कई ऑप्शन में 33 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी कहोगे, बिल्कुल हमारा सही होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, देखो चेहरा दिखाई देना दे कोई लेना देना नहीं है। पढ़ने वालों के लिए चेहरा देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और वो भी मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। पर अभी जो आपको मिल रहा है ना, वो चीज़ कम समय में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। मेरा कहना वही है, बाकी आपकी जो मन में है वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने एक और, एक निश्चित कूट भाषा में एडमिट। ठीक है, और नीचे क्या है कार्ड दिया हुआ है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है जैसे BFPMY के रूप में लिखा जाता है, कूट बंद किया जाता है। तो कोड में कार्ड CARD को किस कूट में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। बताओ इसे हम कैसे करेंगे। तो आपको इसको करने का तरीका देखो, पहले हम इसको लिख देते हैं एडमिट को, ADMIT। ठीक है, अगर इसने इसके नीचे B लिखा है, फिर यहाँ पर E लिख रखा है, ये F लिख रखा है, सॉरी F है। ठीक है, इसके बाद देखो आप M की जगह इसने P लिख रखा है, I की जगह M लिख रखा है, और T की जगह इसने Y लिख रखा है। अगर मैं +1 करूं तो B आएगा, +2 करूं तो F आएगा, +3 करूं तो P आ जाए, क्योंकि M कितने पे आता है 13 पर, P कितने पे आता है 16 पर। समझ गए। फिर I कितने पे आता है 9 पर। ठीक है, M कितने पर आता है 13, 9 13 कितना अंतर है, 4 का अंतर है, +4 हो गया। T कितने पे आता है आप कहोगे 20 पर, +5 करूंगा तो 25 पे क्या आएगा Y आएगा। यानी 1 2 3 4 5 प्लस हो रहे हैं, समझ में आना चाहिए आपको, वही मैं सिखा रहा हूं। फिर मैं देखो कार्ड CARD, तो C से +1 करूंगा D, यानी ऑप्शन मेरा A कटेगा। A से +2 करूंगा तो C, पहले 1 हो गया अब 2 हो गया प्लस C, यानी ऑप्शन नंबर मेरा D भी कट गया। ठीक है, R से 3 प्लस करूंगा। ठीक है, R से 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, R कटे STU U, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहां से कौन सा कटेगा, B कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहां से मेरा कौन सा होगा, C वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, वो आपका डाउट मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। नहीं हो तो फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, अनुशूलन समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें क्या करना है, सही उत्तर इस समीकरण का हमें ज्ञात करना है। अनसुलझे हैं, देखो इसने क्या किया, इसमें सिर्फ आपका अपना दिमाग लगाना है, बाकी एक क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो चुका है। इसमें हमें कुछ सोल्व नहीं करना है, सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करना है। कैसे आप कहोगे, मैं बताता हूँ। 5 6 और 3 लिखा हुआ है, 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली है संख्या इसने इसके फर्स्ट में लिख दी, लास्ट वाली को फर्स्ट किया, आगे वाली है इसको बीच में कर दिया, और बीच वाली को लास्ट में कर दिया। समझ में आया। इसी प्रकार देखो,
जो लास्ट वाली है इसे आगे आगे कर दिया, जो पीछे पीछे वाली जो आगे आगे वाली है उसे बीच में कर दिया, और जो बीच वाली है उसे पीछे कर दिया। जैसे कि हमें दिया हुआ है 5 × 6 × 7, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाली संख्या है इसको फर्स्ट में लिखूँगा, ये फर्स्ट वाली संख्या है इसको सेकंड स्थान पर लिखूँगा, और बीच वाली संख्या को मैं लास्ट में लिख दूंगा। क्या 756 हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा डी हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये देखो आप लोग, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ जाता है, हमको ध्यान पूछा है कि भाई अप्रैल माह की जो 8 तारीख होती है उसको क्या होता है, सोमवार होता है। तो उसी माह की 30 तारीख को किस वार को पड़ेगी, या 30 तारीख को कौन सा वार आएगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो, अगर 30 से सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं, 30 में से 8 माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 22। सप्ताह कितने दिन का होता है, सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। 7 का भाग दे दो, काटोगे तो 3 बार पूरा जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, शेष 1 बच रहा है। 7 × 21, 3 बार चला गया, 1 बच रहा है। तो अगर 1 दिन बच रहा है तो सोमवार में 1 प्लस कर दो, आप कहोगे मंगलवार। जैसे मैं आपको इसको गुणा करके सही बताता हूं, भाग देके देखो, 22 दिन आ रहे हैं, मैं 7 कर दूंगा, 7 × 21, 3 बार में, ठीक है, कितना बचा है, 1, यानी सोमवार में 1 प्लस करना है तो क्या होगा, मंगलवार। भाई आया कि नहीं आया मंगलवार, तो मैं यही तो बता रहा हूं कि आपको मंगलवार उसमें आपका किस तरह से आ सकता है, वही चीज समझा रहा हूं मैं, और वही समझाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ठीक है, अब लूंगा मैं फिर जैसे अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर परिस्थिति आएगी। यानी जैसे यहां पर आने वाली श्रृंखला हमसे पूछी गई, यानी कौन सा शब्द आएगा। देखो, हमको समीकरण दी गई है 22:242 समानुपात, ठीक है, 18 अनुपात क्वेश्चनवाचक चिन्ह। कोई डाउट आपको कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यही दे रखी है समीकरण हमें, ठीक है। क्या करूं मैं, अगर इसमें 2, जैसे मेरे पास 22 है, 22 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा, आपको 11 आएगा। क्या मैं 11 × 22 करूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा क्या, 242, बिल्कुल मेरे को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी ये ट्रिक अपनी इसमें सेट हो रही है। अगर ये ट्रिक यहाँ पर सेट हो रही तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, पर सही बात है ना। तो क्या मैं 18 में 2 का भाग दूं, काटा तो 9 आया, मैंने 22 से गुणा किया था तो यहाँ मैं 18 से गुणा करूं, क्योंकि इस संख्या से गुणा किया तो यहाँ पर भी इसी संख्या से गुणा करना चाहिए मेरे को। ठीक है भाई, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 8 × 9 = 72, ठीक है, बच्चे 7, ठीक है, और कितना, अब क्या करोगे आप, जल्दी से बता दो। 9 × 9, 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो ये 16, यानी क्या 162 है अपने पास, कहीं ऑप्शन नंबर अपने पास बी में बिल्कुल 162 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं दिखी होगी इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा और ऐसा कैसा पेपर आपके पास आएगा। फिर लाता हूं मैं अगर अगला क्वेश्चन, तो देखो ये आया है, ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, जैसे कि हमने श्रृंखला दी हुई है 20, 24, 40 और 76, यहां पर क्या आएगा, अगर मैं अंतर देखूं तो यहां पर मेरे को 4 का पाया गया, यहां पर 16 का, यहां पर गया तो 6 गया 3, 36 का, तो फिर आगे कितना आएगा। अगर मैं देखूं कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 का कितना होता है तो 16 होता है, 6 का कितना होता है तो आपको 36 होगा।
यानी +2 तो फिर +2 करूँगा 8, 8 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 64 हो जाएगा। क्या मैं 76 में 64 प्लस करूँ, 76 + 64 तो 10, 0, 1, ठीक है। यहाँ पर 6 आपको ध्यान रखना, 14 यानी 140। क्या 140 आएगा मेरा यहाँ पर? अगर मेरा 140 यहाँ पर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप जुड़े, मैं बोल रहा हूँ आपको मज़ा आएगा पेपर करने में और सिलेक्शन आपका 101% होकर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा कम लाता हूँ, मेरे को पता है, पर मैं उतने क्वेश्चन लाता हूँ उतने मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। मैं वही बात बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको सही से समझा कर मैं चला गया। अगर आपने 20 क्वेश्चन देखे, उसमें आपको एक भी समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आदमी आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा है, उसमें से अगर आपको समझ आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर आप रोजाना का एक टाइप पे सीख के जाते हो कहीं से, तो आप कम से कम 20 से 25 दिन में सारी टाइपें क्लियर कर लेते हो। अभी तो आपके पास 65 दिन पड़े हैं पेपर के बीच में, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है, ठीक है। ये आपको रखना है, पहले पद से संबंधित है। तो देखो हमें दिया हुआ है GPLS 54 दिया हुआ है, WGSK को क्या लिखेंगे? जैसे मेरे को GPLS, क्या मैं इसकी वैल्यू लिख दूं? G की 7, P की 16, L की 12 और S की कितनी आएगी? 19, प्लस कर दूं, ठीक है। देखो प्लस कैसे करोगे? 7 और 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24, 24 का आप कहोगे 4, 1, 2 और 1 3 और हासिल का 1 4 यानी 5, 5 यानी 54 आ रहे हैं। क्या इसको जोड़ने से हमारे 54 प्राप्त हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो फिर हमको इसका चाहिए WGSK। W कितने पे आता है? 23 पे। G कितने पे आएगा? 7 पे। S कितने पर आएगा? S यहाँ पर कितने में आएगा? 19 पे आया तो 19 पे आएगा। और कितने लास्ट में क्या दिया हुआ है? K दिया हुआ है। K कितने पे आएगा? 11 पे। प्लस कर दो सबको, 19 11 कितने? 30 और 7 और 23 कितने? 30। प्लस कर दो, कितने आए? 60। क्या 60 मेरे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में अपना दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। फिर लेके आता हूं अगर मैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को संबंधित सही मिलान करता है, ठीक है। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। बोलोगे सर क्या? देखो आज मैं थोड़ा वो आकृति वाला क्वेश्चन नहीं ला पाया, तो वो क्वेश्चन मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं पहले ही। देखो हार, कंगन, आभूषण, आपको पता है दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? आभूषण के अंतर्गत आते हैं, यानी अंदर होगा। अंदर होगा तो ये कटेगा और ये कटेगा। 2 ऑप्शन आपने काट दिए। तो अगर ये हमारा क्या होता है? आभूषण। अगर ये आभूषण होगा तो इसका अंदर वाला एक तो क्या होगा? कंगन। और एक क्या हो जाएगा? हार। कोई डाउट यहाँ पर? आपको के कोई डाउट नहीं। अगर अच्छी लगी हो तो जय हिंद लिखकर लाइक करके जरूर जाएंगे। और सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और कल मिलेंगे नई